ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो फ्रंट स्लिट कुर्ती फॉर रेगुलर यूज़, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आउंस के लिए। तो इस तरह से ये मैंने 10 इंचेस लिया हुआ है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस, तो 14 पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9.5 इंचेस। यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये इस पॉइंट को हमें नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है। इस तरह से आपको क्रॉस में नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने नीचे तक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। टोटल लेंथ हमने ली है इसकी 46 इंचेस। तो टोटल कुर्ती की लेंथ है 46 इंचेस। अब यहाँ पे आपको नेक की चौड़ाई लेनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। और उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली है। अब नीचे की तरफ हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो बॉटम से हमें यहाँ से 6 इंचेस पे एक मार्क करना है, सॉरी 8 इंचेस पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से हल्का सा ए शेप ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। तो इस तरह का हमने हाई लो का शेप ड्रॉ किया हुआ है, इसे हमें कट कर लेना है। तो मैंने शेप को कट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम अच्छे से वापस 2 फोल्ड कर लेंगे और इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो फ्रंट से हमारी कुर्ती ओपन रहेगी। तो ऊपर से नीचे तक हमें यहाँ से कट लगानी है। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें नेक से 4 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम वी शेप ड्रॉ करेंगे अप्रोक्स 1.5 इंच के डिफरेंस पे। तो इस तरह का वी शेप हमने कट कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो ये होगी हमारी नेक की शेप फ्रंट में। इस तरह से आपको नेकलाइन कट कर लेना है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है। अब स्लीव्स को कट करने के लिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जॉइनिंग आएगी, तो यहाँ पे 1/2 इंच में मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है जॉइनिंग के लिए। उसके बाद हमें 8.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे हमें 2.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, जहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेना है। तो क्रॉस में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। ये टोटल हमारे पास 4 पीसेस है।
अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारी फ्रंट की स्लिट है उसे तैयार करना है। तो इस तरह की हमने बाज स्ट्रिप ली है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और पूरी लेंथ में हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से आपको इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है और हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमारा 1/2 इंच का पार्ट बाहर की तरफ रहे और इसकी जो स्ट्रिप है उसे हम टोटली बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इसे हमें अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेना है। तो एक तरफ आपको स्ट्रिप को बाहर रखना है और एक तरफ आपको स्ट्रिप को अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है। तो मैंने यहाँ पे बैक का पार्ट उल्टा रख लिया है और यहाँ पे हम कर लेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले जो हमने स्लीव्स कट की थी उसे पहले ज्वाइन कर लेंगे हम। एक पार्ट हमने राइट साइड पे रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट आपको उल्टा रख लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी हमें ज्वाइन करनी होगी। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रखना है और दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा के यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव्स इस तरफ लगानी है। तो यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है स्लीव्स की। यहाँ से हम 4 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और मैंने इस तरह की स्ट्रिप ली हुई है। इसी फैब्रिक से मैंने बनाई है 2 स्ट्रिप्स। यहाँ पे आपको इसे सिलाई करके लॉक कर लेना है और दूसरी स्ट्रिप को हम दूसरी स्लीव्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें कॉलर को बनाना है। तो इसकी लेंथ हमें मेज़र करनी होगी। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें जो हमारा कॉलर है उसकी लेंथ हमें मेज़र करनी है इस तरह से। तो इस तरह से आपको लेंथ को मेज़र करते जाना है। तो इसकी लेंथ है 16.5 इंचेस। उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 17.5 इंचेस का हमें स्ट्रिप कट कर लेना है। तो इस तरह का स्ट्रिप हमने कट कर लिया है। इसकी लेंथ हमने अप्रॉक्स 17.5 इंचेस ले ली है। अब इसे हमें रॉन्ग साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है और सिलाई लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें कॉलर को अटैच करना होगा। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर यहाँ से हम सिलाई को इतना सा ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसके ऊपर रखेंगे और दोनों को हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और पूरी लेंथ में आपको सिलाई कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो एक तरफ से हम कॉलर को यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई करते जाइए। तो यहाँ पे आपका इस तरह से कॉलर फिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलर को फिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है।
फिटिंग के लिए। तो मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे आएगी हमारी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लीजिए। तो मैंने लिया है 17 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 15 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको हाफ करके 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लेना है। और उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को नीचे तक आपको क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई हमें मार्क करनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स की भी मार्किंग करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक तरफ बटन और एक तरफ आपको आई बनानी है, और इसे यहाँ पे इस तरह से बंद कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप लगाई थी उसे यहाँ पे बटन और लगा के यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बटन लगा के इसे बंद कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।